आपने ओपिनियन पोल में देखा है, इसमें अब तक के जो तमाम आंकड़े हैं आपके सामने देखिए, सिलसिलेवार तरीके से मैं रख देता हूं। ये देखिए आपके सामने उत्तर गुजरात की बात की जाए तो यहां पर फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है, 32 सीटों में से आपके सामने ये आंकड़े हैं। बीजेपी के खाते में 20 से 24, कांग्रेस के खाते में 8 से 12, आम आदमी पार्टी 0 से 1 और अदर्स की बात की जाए तो उनके खाते में भी 0 से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, दक्षिण गुजरात का हाल आपके सामने, जहां 35 सीटें हैं। यहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी के खाते में 27 से 31 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 2 से 6, आम आदमी पार्टी 1 से 3 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1। उसके बाद अब सौराष्ट्र जहां 54 सीटें आती हैं फाइनल ओपिनियन पोल में, देखिए उनके आंकड़े। बीजेपी के खाते में 38 से 42 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 4 से 8, आम आदमी पार्टी को 7 से 9 और अदर्स की बात की जाए तो 0 से 1। जी हां, तो ये सौराष्ट्र का आपके सामने ओपिनियन पोल का नतीजा। और मध्य गुजरात की भी हम बात करेंगे और यही नहीं, हम आपको बताएंगे फाइनल ओपिनियन पोल क्या है, यानी सारी सीटों पर आंकड़ा क्या कहता है। फाइनल ओपिनियन पोल का जो फाइनल आंकड़ा है, यानी जो मध्य गुजरात का जो सीटों का आंकड़ा है, वोट परसेंटेज है, वो आपको दिखाएंगे और साथ ही पूरे गुजरात से क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ओवर टू यू अखिलेश, डेटा सेंटर में अखिलेश मौजूद है। बिल्कुल शोभना, तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हमारे दर्शकों के लिए और ना सिर्फ मध्य गुजरात की बात होगी, उसके बाद फाइनल ओपिनियन पोल भी हम दिखाएंगे। लेकिन देखिए मध्य गुजरात क्या कहता है, जहां पर 61 सीटें हैं, ये फाइनल ओपिनियन पोल है। बीजेपी के खाते में 45 से 49 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस के खाते में 10 से 14, आम आदमी पार्टी 0 से 2 और अदर्स की बात की जाए तो वो भी 0 से 2 के आसपास हैं। ये तो मध्य गुजरात की बात हुई। फाइनल आंकड़ा जिसका हमारे दर्शकों को इंतजार था शुरू से ही कि आखिर क्या होने वाला है गुजरात में, सबसे पहले वोट शेयर आपके सामने, ये फाइनल आंकड़ा आपके सामने है, यानी पूरे गुजरात की हम बात कर रहे हैं। पूरे गुजरात की अगर बात की जाए तो ये जो सर्वे है सी वोटर के साथ, ये जो रायशुमारी की गई है वो क्या कहती है, देखिए जरा फाइनल ओपिनियन पोल। और इसमें आपके सामने बीजेपी के खाते में 46% वोट जाता हुआ, कांग्रेस के खाते में 27% वोट जाता हुआ, आम आदमी पार्टी के खाते में 21% और अन्य की बात की जाए तो उनके खाते में 6% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। अब सीटों की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमने वोट परसेंटेज के हिसाब से आपको बताया कि क्या कहता है ये ओपिनियन पोल, लेकिन जब हम इसे सीटों में कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे, तो देखिए बीजेपी 134 से 142 यानी बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है बीजेपी की। कांग्रेस 28 से 36, आम आदमी पार्टी 7 से 15, अदर्स की बात की जाए तो 0 से 2। तो ये गुजरात का फाइनल ओपिनियन पोल 182 में बीजेपी के खाते में 134 से 142 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो अभी की सबसे बड़ी खबर, गुजरात में फिर से बीजेपी की वापसी का संकेत देता है ये सर्वे। शोभना, बिल्कुल, और बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ गया है अखिलेश, और इस बार फिर बीजेपी यहां पर सत्ता पर एक बार काबिज हो रही है। 27 साल का शासन पूरा हो चुका है। मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहां पर मौजूद है, लेकिन सी वोटर के यहां पर खालिद अख्तर साहब मौजूद है। खालिद अख्तर साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है उसमें जिसे कहा जाए कि अप्रत्याशित इजाफा क्या मतलब, कहिए कि पहली बार में ही रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर 21%, और सारा का सारा जो वोट शेयर है वो कांग्रेस का ज्यादातर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पे इस बार जो है आम आदमी पार्टी अपनी एक वोट शेयर के सेंस में अगर कहें तो ठीक ठाक वोट शेयर ले रही है। हाँ। और वो ले रही है कांग्रेस के खाते से, क्योंकि जैसा हम लोग लगातार डिस्कशन में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लगभग गुजरात में जो है लगता है कि मैदान छोड़ दिया है खाली, कोई मेहनत करती है उसकी टॉप लीडरशिप यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। बीजेपी का अपना वोट शेयर लगभग जो 45% के आसपास है, वो थोड़ा सा पिछली बार से कम हो रहा है। 17 में 49% है, लेकिन वो 45% के आसपास जो उनका कोर एक वोट शेयर जो उन्होंने बिल्ड कर लिया है वो लगभग उतना है। उनका 3% का जो नुकसान हो रहा है, लेकिन मेजर जो नुकसान हो रहा है वो कांग्रेस को हो रहा है और उसका फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे 20-21%। अबे दुबे, मैं अभी 10-12 दिन गुजरात में मौजूद थी और वहां पर ये निकलकर सामने आ रहा था कि जो शहरी वोटर है उसमें से कुछ परसेंटेज आम आदमी पार्टी को बीजेपी का ट्रांसफर होगा, और जो ग्रामीण वोटर है जो कि परंपरागत वोटर है कांग्रेस का, वो कुछ परसेंटेज होगा आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर। दिख तो रहा है वो ट्रांसफर, लेकिन इसमें कांग्रेस का ज्यादा नुकसान हो रहा है, 41% से सीधे 27% वोट परसेंटेज। वोटर का सर्वेक्षण तो ये दिखा रहा है कि केवल कांग्रेस का वोट काट रही है आम आदमी पार्टी, काट नहीं रही है, बल्कि कांग्रेस का वोट बड़े पैमाने पर ले रही है। वोट काटना नहीं कह सकते, इसको 21% वोट मिलते दिख रहा है, उसको आप वोट कटवा पार्टी नहीं कह सकते, उसके अपने स्वतंत्र दावेदारी उसकी है।
और ये जो अंदाज है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ वोट वो काटेगी, तो वो इस सर्वेक्षण में दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेरा मानना है अगर आम आदमी पार्टी को 21% या उससे ज्यादा वोट मिलते हैं, 24-25% तक वोट जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सम्मानजनक प्रदर्शन होगा, जिससे उसके राष्ट्रीय महत्व में इजाफा होगा। ठीक है प्रदीप जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, सौराष्ट्र इलाके की मैं बात करना चाहूंगी जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहां पर सौराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो वोट परसेंटेज के नजरिए से तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। तो एक बार मैं फिर से प्रदीप जी आऊंगी आपके पास, जो पुराना ओपिनियन पोल है उसको भी एक बार देख लेते हैं। अखिलेश का मैं रुख करूंगी, दिखाइए अखिलेश। जी शोभना, बिल्कुल। जब तुलनात्मक तरीके से हम इसे देखेंगे, जो अभी तक अलग अलग ओपिनियन पोल हुए, तो वो क्या इशारा करते हैं, उसका क्या संकेत है, वो दर्शकों को हम समझा देते हैं। देखिए आपके सामने वो तमाम आंकड़े अब एक एक करके आते जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और 2 अक्टूबर को जब ये सर्वे होता है तो तब बीजेपी को 135 से 143 सीटें मिल रही थी। 4 नवंबर के सर्वे में 131 से 139, और 28 नवंबर को आप देखिए 134 से 142 ये बीजेपी के खाते में जाती हुई सीटें नजर आती हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो 2 अक्टूबर को जहां 36 से 44, वहीं 28 नवंबर को 28 से 36। तो कुछ ये तो हमने आपको सीटों के बारे में बता दिया। गुजरात के मूड की अगर बात की जाए तो वो भी हम आपको बता देते हैं। ये तो किसे कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे थे। आंकड़ों के जरिए हमने आपको तुलनात्मक तरीके से बताया कि अलग अलग तारीखों में जब ये रायशुमारी की गई तब किसके खाते में कितनी सीटें जा रही थी। ये देखिए आपके सामने ओपिनियन पोल अलग अलग वक्त में जो किए गए, उसमें आप देख रहे हैं 2002 में 127, और आज की तारीख में आप देखिए ओपिनियन पोल का इशारा 134 से 142 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये जो रायशुमारी की गई, ये जो सर्वे किया गया, उसका साफ इशारा बीजेपी की सरकार बनती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है। शोभना, प्रदीप जी फटाफट आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। बीजेपी ये दावा कर रही है 150 सीट, खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। ये कांग्रेस का जमीन पर जो मौजूदगी नहीं है उसकी तरफ है, या ये सच में बीजेपी का मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल है जो करिश्मा कर रहा है? देखिए 27 साल बाद भी अगर ये परफॉर्मेंस है कि अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो जाहिर है कि उसका अपनी परफॉर्मेंस है। कांग्रेस की कमजोर लड़ाई, लेकिन कमजोर लड़ाई कांग्रेस की 32 साल से चल रही है, आज की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के आने से उसको नुकसान हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा असहमत हूं खालिद साहब से। पहले भी मैंने कहा आम आदमी पार्टी का परसेप्शन ज्यादा है, ग्राउंड रियलिटी में आम आदमी पार्टी को मुझे नहीं लगता इतने परसेंट वोट मिलेंगे, क्योंकि संगठन नहीं है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, और नतीजों के दिन भी सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज, आप जानते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बनाएगी। मुझे दीजिए